ओके, तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके नाम हैं पार्थ मित्तल, राकेश तत्वाने, नक्श सिंघानिया, जय सोनी, राजीव आर्या और अनन्या महेश्वरी। वाह नैतिक, बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया, दोनों सिलेक्ट हो गए। हाँ? ये तू करता ना तो तू भी सिलेक्ट हो जाता। तू हार के मैं आगे का भाई कूल है ना। यार नैतिक, इन लोग से पूछ, मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ क्या? मोहित, उन्हें छोटे आरजे चाहिए, बुढ़े आरजे नहीं। अगर मैं बुढ़ा आरजे हूँ तो तू क्या है, मोटे? अरे मैं मोटा कहाँ, अब तो तू मोटा बोल ही नहीं सकता। तुझे क्या लगता है मैं तुझे तेरे मोटापे की वजह से मोटा बुलाता था? बिल्कुल नहीं, मैं तुझे प्यार से मोटा बुलाता था और हमेशा बुलाता रहूंगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स प्लीज अपने जजेस के पास आ जाइए। चलो रनिया दीदी। भाभी, मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। मोहित जी, मैं आपके साथ चलता हूँ। हाँ चलो यश। बच्चे जब कुछ अचीव करते हैं तो कितनी खुशी होती है ना, अपनी अचीवमेंट से भी ज्यादा। हाँ नैतिक, एक बार बच्चे हो जाते हैं ना तो आपकी सारी लाइफ उन्हीं के आसपास घूमना शुरू हो जाती है। छोटी माँ ने ये सब मिस किया है। कैसा लगता होगा ना उनको जब वो सारे बच्चों को ऐसे खुश देखती होंगी। जो खुशियां हमें मिली हैं वो उनसे छीन ली गई थी नैतिक। अब भगवान ने जब उन्हें उम्मीद दी है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हम उस उम्मीद को टूटने दें। पर नैतिक, एक बार ना उनकी जगह रहकर देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि कहना कितना आसान है और करना कितना मुश्किल। और मुझे लगता है कुछ कुछ आप भी समझ रहे हैं, तभी तो उस वक्त आपने नमन को डांट दिया। अक्षर, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने जो कुछ भी किया वो आंटी या उनके बेटे के लिए किया। मैं उनसे पहले भी कह चुका हूँ और आपसे भी यही कह रहा हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो इंसानियत के नाते किया। अगर उनकी जगह कोई और भी होता तब भी मैं यही करता। और जहां तक आपकी मदद करने की बात है, मैं इसके हक में पहले भी नहीं था और ना ही अब हूं। आप लोग जानबूझकर एक तूफान को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा अक्षर, लेकिन मैं देख पा रहा हूं। नमन की नफरत आंटी के प्यार से बड़ी। वो 15 मिनट चाहती है ना उसके साथ, लेकिन वो तो 2 पल के लिए भी उन्हें देखना नहीं चाहता है। तो फिर आप लोग उसके पीछे क्यों पड़े? एक माँ की तकलीफ आपको दिखाई दे रही है, लेकिन एक बच्चे का दर्द। बरसों पहले जो कुछ भी हुआ उसमें नमन की कोई गलती नहीं। और फिर हम इस बारे में जानते कितना है अक्षरा? वही जो आंटी ने हमें कहा। और फिर उसकी अपनी भी मर्जी है, हम उसे फोर्स कैसे कर सकते हैं? टुक्कू की भी तो अपनी मर्जी थी ना नैतिक, हमारे पास ना आने की। अक्षरा, 5 साल के बच्चे का 20 साल के लड़के के साथ मुकाबला कैसे कर सकते हैं? बच्चा बच्चा होता है नैतिक। जैसे डुग्गू ये नहीं समझ पा रहा था कि हम उसे कितना प्यार करते हैं, शायद नमन भी नहीं समझ पा रहा है कि छोटी माँ उसे कितना चाहती है। अक्षरा, आपने जिद पकड़ ली कि बस आपको अपनी बात मनवानी। क्या आपने कभी ये सोचा है एक बार भी अगर बाबूजी को पता चल गया तो उन पे क्या बीतेगी? बहुत मुश्किल से बाबूजी पहले संभले। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। आपको क्या लगता है नैतिक, मैं बाबूजी को परेशान करना चाहती हूँ? क्या हो गया है आपको नैतिक? हमेशा तो आपने हर बात में मेरा साथ दिया है। ध्यान से अगर सोचेंगी ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत नहीं। हाँ नैतिक, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो भी गलत नहीं। एक माँ हूँ और दूसरी माँ का दर्द महसूस कर सकती हूँ, इसीलिए आपको बार बार कह रही हूँ। शायद अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ना सही, लेकिन हाँ, मैं छोटी माँ का साथ जरूर दूंगी। और फिर कैसी रही चीकू की प्रतियोगिता? बहुत अच्छी दादी, मैं तो हैरान ही हो गया उसे सुन के, कितना अच्छा बोलता है। और पता है चिक्कू सिलेक्ट भी हो गया। और हमारी अनन्या भी। क्या मतलब? हमारी अनन्या ने भी फॉर्म भर दिया था और अब ये 2nd राउंड के लिए भी सिलेक्ट हो गई है। पर इसने किया क्या? इसकी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। वर्षा, तुम्हें तो वहाँ होकर इसे सुनना चाहिए था। दादू, भाभी तो रोज सुनती है, इस बार आपको भी सुनने का मौका मिल गया। सेकंड राउंड है मामा, आप मेरी हेल्प करोगे ना? हाँ। बड़ी दादी कहती है ना, जो भी करो मन से करो। इस बार बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूंगी मैं। शाबाश हमारी बिटिया रानी। बड़ी दादी, ये देखो सिलेक्शन का लेटर। अरे वाह, तू तो बड़ा होशियार है। अच्छा मुझे बता, तू वो बन गया जो तुझे बनना था? नहीं, अभी कल फिर से जाना है सेकंड राउंड के लिए। मतलब कल भी यही सब कुछ बोलना है? नहीं नहीं, कल कुछ और बोलना है। उन्होंने एक टॉपिक दिया, बहुत डिफिकल्ट है। तुम्हारे लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं,
तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, सब कुछ कर लोगे। मुझे और भी सीरियसली तैयारी करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं नक्श, हम सब लोग हैं ना, हम सब आपकी हेल्प करेंगे। और जब फैमिली साथ में हो तो किसी भी चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं। ओके ओके, पर फिर भी मैं तो अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ। हाँ, पर पहले अपने दादाजी को तो बता, सुबह से कितनी बार पूछ चुके हैं। हुई हाँ, ये वाली बात तो मैं भूल ही गया। चलो बड़ी दादी। मुन्ना, ये तो कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया है। जी बाबूजी। चलो मुन्ना, हम भी दादाजी से मिल लेते हैं। आप ठीक तो है ना छोटी माँ? कैसे हो सकती हो अक्षरा, मेरा बच्चा वहाँ अकेला है। पर चिंता करके भी क्या होना है छोटी माँ? ये समझा रही हूँ खुद को सुबह से, पर सब कुछ हमारे बस में तो नहीं होता। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है अक्षरा। तुम्हारे बाबूजी 2 बार पूछ चुके हैं मुझसे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरा मन है तो मैं जाके उस मरीज से मिल लाऊं। मुझसे झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना भरोसा करते हैं वो मुझ पे, और मैं। हमारे पति बहुत अच्छे हैं छोटी। तुम्हारी नैतिक से कुछ बात हुई? उसे क्या लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना? उनका यही कहना है कि हम किसी भी चीज को लेकर जल्दबाजी ना करें। अब देखिए, वो अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह सही। पर आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कब होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं। नमन अकेला है वहाँ, उसने झूठ कहा था हमसे अक्षरा। उसके दोस्त नहीं आए थे हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल से घर अकेले गया है। खाना पीना सब कुछ खुद अकेले कैसे करेगा वो? आपको घर पता है उसका? हाँ। मम्मा प्लीज मुझे बताओ ना कि मैं क्या बोलूं। अरे बेटा, मुझे सोचना पड़ेगा किस विषय पर बोलना है बेटा। माँ फैशन। अरे कोई और विषय देना चाहिए था ना, जैसे स्कूल, परीक्षा, या फिर खेलकूद का महत्व, अनुशासन। कितने सारे विषय हैं। ये क्या विषय हुआ? चीकू को भी कुछ ऐसा ही अजीब सा विषय दिया है, शौर्य कह रहा था। हाँ माँ, अब कहाँ से ढूंढ के लाऊं इस विषय पर बोलने के लिए कुछ? नेट पर देखिए ना भाभी, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। ये अच्छा है, सब काम छोड़कर इंटरनेट पे सर्च करो। वर्षा, बच्चों के इम्तिहान बच्चों के कहाँ होते हैं, उनके माता पिता के होते हैं। हाँ काकी, कभी इंफॉर्मेशन निकालो तो कभी प्रोजेक्ट बनाओ। ये देखिए भाभी, मिल गया। हाँ दिखाओ तो। आप जानते हो ना स्लैंग्स क्या होते हैं? हाँ, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है। स्लैंग्स और एसएमएस लैंग्वेज। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें लिखूं क्या मैं। तो आप रहने दो, मैं अनन्या दीदी से ही पूछ लेता हूँ। अच्छा ठीक, फोन करके पूछ लो। हेलो अनन्या दीदी। अच्छा वो आपने ही फोन उठाया? मुझे आपसे ही काम था। आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। और तेरी? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। पापा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखे। मेरी मम्मा ने तो सब मुझे इंटरनेट से ही देख के बता दिया। मेरा भी टॉपिक नेट पे मिल जाएगा। हाँ, अंशी चाचू कहते हैं कि नेट पे सब मिल जाता है। और तू ना रात में एसी में मत सोना, नहीं तो तुझे जुकाम हो जाएगा और आवाज नाक से निकलेगी। हेलो, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अजय नाग। अच्छा अनन्या दीदी, वो जय कह रहा था कि हमें सुबह उठ के प्राणायाम करना चाहिए। उससे लंग्स में फ्रेश एयर आती है और आवाज भी अच्छी निकलती है। तुम बुद्धू है चिक्कू। अरे तेरी आवाज तो ऐसे ही बहुत अच्छी निकलती है। तूने सुना ना आज? नहीं, मैं और अच्छा करूँगा। तू समझ नहीं रहा है बुद्धू, इतना भी मत कर। मुझे आरजे बनना है ना अनन्या दीदी। और आप ही ने तो कहा था जो काम शुरू करते से पूरा जरूर करना चाहिए। फिर मैं तो करूँगा। आपको कैसे पता कि मैं? तुम्हें क्या लगा कि तुम हमसे झूठ बोलोगे कि तुम्हारे दोस्त हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए? तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? दीप, आप क्यों आई है यहाँ? मैंने बोला ना मैं मैनेज कर लूंगा। मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। तुम्हें पता है
जब अंशु और मैं छोटे थे ना, तब हर चीज में बहुत नानुकुर करते थे। ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, बहुत जिद करते थे और माँ हमारी एक नहीं सुनती थी। कहते हैं ना, बड़े हमेशा बच्चों की जिद मानते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को भी बड़ों की जिद माननी पड़ती। दी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आई एम सॉरी नमन, मैं तो ऐसी हूँ। अगर तुम्हारी जगह अंशु होता तो क्या मैं उसे ऐसे छोड़ के चली जाती? क्या सोच रहे हो तुम? यही ना कि मैं तुम्हारे लिए ये सब क्यों कर रही हूँ? देखो नमन, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ बस। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, बड़ी बहन के अधिकार से। तुम मेरे घर पर आए थे मेरे भाई का रिश्ता बचाने के लिए, दोस्ती के अधिकार से। बाकी जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चलती हूँ। अपनी FLY को NY लेके चले जाइए। टुकू, ये लो बेटा, दूध पी लो जल्दी से। हाँ, और नीचे ना वो चिंटू आया था आपको बुलाने के लिए, फुटबॉल खेलने है ना? नहीं, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अरे बेटा, कब से वही तो कर रहे हो, थोड़ी देर आराम कर लो, जाओ खेलो, नहीं तो कार्टून देखो, कुछ और करो, लेकिन अपने दिमाग को रेस्ट दो। बाद में। मेरा बेबी कितनी मेहनत कर रहा है ना। अक्षर, नेक्स्ट शो कितने बजे उठाना है? आज प्रैक्टिस भी तो करनी होगी। नहीं नहीं नैतिक, कल इसने बहुत प्रैक्टिस की, आराम करने दीजिए इसे। वैसे आज मैंने अपने सारे काम तो पोस्टपोन कर दिए। पहले नक्श को ऑडिशन के लिए लेके जाऊंगा, उसके बाद घर छोड़ दूंगा। ऑफिस के काम तो बाद में देखूंगा। वैसे आज पूरा दिन तो इसी में निकल जाएगा, नहीं? हाँ। नैतिक, मैं कल नमन से मिलने गई थी। अकेले? नहीं, छोटी माँ भी थी साथ में। आई एम सॉरी, मैं कल ही आपको बताना चाहती थी, पर मुझे लगा आप बोलेंगे कि आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अक्षर, आप इन सब चीजों से क्यों नहीं निकल पा रही? बार बार मैं आपको कह चुका हूँ छोड़ दीजिए, लेकिन माँ हूं ना, दूसरी माँ का दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। अरे गुड मॉर्निंग नक्श। मारे मम्मा, मेरी आवाज को क्या हो गया? अब क्या होगा मम्मा? नक्श, हमने आपसे कल कहा था ना कि चिल्लाना मत। अब देखो बेटा, मैं भी आपसे कह रही थी आराम कर लो। बेटा। नक्श, कोई बात नहीं, ऐसे रोते नहीं, आप बिग बॉय हो ना। नक्श देखो, लाइफ में ना हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। जैसे हम लोग प्लांट्स में ज्यादा पानी डालेंगे तो वो खराब हो जाएंगे ना, वैसे ही ना हमें ना हर चीज को कभी ओवर नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। ओके? खैर, आप मेहनत कर रहे थे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई बात नहीं। मम्मा, फनी आवाज वाले भी अर्ज होते हैं ना, जो कार्टून वॉइस निकालते हैं, क्वैक क्वैक, तो मैं ऐसी आवाज में कैसे करूंगा? नक्श, अभी बहुत टाइम है, तब तक आपकी आवाज ठीक हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, हम ना गर्म पानी और नमक के ना कागज कर लेंगे, जिससे आपकी आवाज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गले को तो ठीक होना ही पड़ेगा फिर तो, है ना? देख बेटा, घबराना बिल्कुल मत, अच्छा? बस बोलना ही तो है, सब ठीक से हो जाएगा। और हाँ, चीकू से भी कहना कि बिल्कुल मत घबराए। हम तो कल भी नहीं घबराए थे। हाँ, मेरा मतलब वो
चिंता मत करना तुम लोग, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, हमें पहले से ही पता है। और आपको पता है चिकू ना सुबह उठ के प्राणायाम भी करने वाला था। देखा ना बच्चे कैसे चिंता मन में पाल लेते हैं। नहीं होना चाहिए ये सब, इस उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये सब चीजें तो मौज मस्ती के लिए हैं, इतनी गंभीरता से लेने की क्या जरूरत है। मेरे पास एक आइडिया आया, हम लोग आर्या खेले। हाँ, बहुत मजा आएगा और मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, हमें कहाँ आता है ये सब। छोटी बहू, नई चीज सीखने में क्या हर्ज है। चलो चलो करेंगे। थैंक यू बड्डी दादी। चलो टुकू जल्दी से पिलो, आपकी आवाज ठीक हो जाएगी। अगर खराब हो गई तो? नहीं होगी बेटा, दादी वैद्य हैं, उन्हें दवाइयों के बारे में अच्छे से पता है। चलो पियो। हाँ लल्ला, इनकी दवा से तेरे बाबूजी और दादाजी को भी बहुत फर्क पड़ा था। पी ले बेटा और फिर गरारे कर लेना, गला अच्छे से खुल जाएगा। पी ले। अरे लल्ला, दवाई का असर होने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना बेटा। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे दवाई अंदर और दम बाहर। आज ऑडिशन है दादाजी। नक्श, अगर आप ऐसे रोगे ना तो गला और खराब हो जाएगा। नक्श, अब तुम अपने गले को आराम दो, किसी से कोई बात मत करना। गले में अगर ये लेप लगा रहा तो ही उसका असर होगा, वरना असर बिल्कुल नहीं होगा। नक्श, हम एक काम करते हैं, हम लोग ना आराम से जाकर बाहर बैठते हैं। आप मन ही मन में अपनी स्क्रिप्ट याद कर सकते हो ना? हाँ आओ। हाँ, मैं सबके लिए चाय लाती हूँ। बेचारा कितने मन से तैयारी कर रहा है, अब अगर इसकी आवाज ठीक नहीं हुई ना तो दिल टूट जाएगा इसका। बच्चे का दर्द कैसा भी हो देखा नहीं जाता ना अक्षर। आप खाना लेके जाएंगी ना? अकेली मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम जानती हो वो कैसा है। आप जा सकेंगी, मुझे पता है ये बात, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप कितनी हिम्मत वाली हैं। सब ठीक हो जाएगा छोटी माँ। वो कहते हैं ना, जब आपको घर बनाना होता है तो आप एक ईंट रख के छोड़ नहीं देते हैं उसे, बल्कि एक के बाद एक ईंट रख के घर बनता है। मेरा घर बनाने के लिए अपने रिश्ते खतरे में मत डालो। मैं जानती हूँ नैतिक को अच्छा नहीं लग रहा जो भी हम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारे और नैतिक। ऐसा कुछ नहीं है छोटी माँ, हमारा रिश्ता इतना कच्चा नहीं है। आप भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे भी पूरा भरोसा है अपने रिश्ते पे भी और अपने पति पे भी। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। रेडियो सुनने वाले सभी भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज मैं आपको ईश्वर के प्रेम के बारे में बताऊंगी। ईश्वर की महिमा अपरंपार है, जिसका बखान करना बहुत मुश्किल है। दादाजी, अब आपकी टर्न है। हमारा? हम क्या बोले? अरे जाओ विशाल, जाओ। नहीं माँ, हमने तो कभी ऐसे कुछ बोला भी नहीं है। और किस विषय पर बोले? काम के अलावा तो हम कुछ और बोल भी नहीं पाएंगे। हाँ तो ताजू उसी के बारे में बोल लीजिए ना। हाँ जी जी बोलिए ना, वही बोल दीजिए। ठीक है। समाज के सभी भाई बहनों को हमारा नमस्कार। आज हम सभी भाई बहनों की समस्याएं सुनेंगे और उनका निवारण करने की कोशिश करेंगे। लो बस बस बस, धन्यवाद। अब हम अनन्या बिटिया से एक गीत सुनेंगे। हाँ। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, बंधन बांध जाती है। ये तो वर्ल्ड का बेस्ट रेडियो स्टेशन है और मैं हर रोज एक न्यू चैनल सुनूंगी। तेरे लिए यश का फोन है बेटा, लल्ला तू बात मत कर, गला और खराब हो जाएगा। फोन स्पीकर पे कर दे। हाँ हाँ बोल। तो ऑडिशन के लिए जा रहा है? हाँ हाँ जाएगा। वो स्लैंग का मतलब मिल गया था तुझे? हाँ हाँ मिल गया मिल गया। बता, TTYL का मतलब क्या है? गोल गोल। अच्छा अच्छा, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। भूख लगी है? अरे बता ना, हमारे को समझ में ना आ रहा है। गंगा जल छिड़के हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है नाना जी। अरे मारे को पहले तो समझने दे, मारे को समझ में नहीं आ रहा है।
ये कह रहा है कि ये बाद में बात करेगा। टॉक टू यू लेटर कूल है ना, पर ना तेरी आज नहीं कर रही है तो तू ऑडिशन कैसे देगा? तेरी अब तक की पूरी मेहनत बेकार जाएगी। आरजे की आवाज ही तो मेन होती है। फेस तो वैसे भी नहीं दिखता रेडियो में, इसलिए तू एक्शन भी नहीं कर पाएगा। फिर तू क्या करेगा? तेरा कितना मन था नक्श, मुझे तेरे लिए बहुत खराब लग रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।